हम खाते हैं, पर आम कैसे खाते हैं? दशहरी और चौसा तो चूस कर चबा कर खा लेते हैं, मगर मालदा को चम्मच से ही खाइएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि आम कैसे खाया जाता है। चुनाव में आम का जिक्र ना आता। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? हालांकि अब देर हो चुकी है, अब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है नहीं, फिर भी बता रहा हूं कि आपको एक रोबोट में बदल दिया गया है, गलत गलत सूचनाओं से भर के। अब आपसे सिर्फ दो ही काम लिए जाएंगे, समुदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे। तक आप अपने आप को अलर्ट नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं करेंगे। ये मैं क्यों कहता हूं कि आप इन अखबारों को पढ़ना बंद कर दीजिए, इन चैनलों को देखना बंद कर दीजिए और पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दीजिए। ये मैं इसलिए इस उम्मीद में कहता हूं कि आप दबाव डालेंगे तभी मीडिया स्वतंत्र होगा, तभी हो गया। अगर मोदी के खिलाफ बोल दिया आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, 67 साल तक सवाल पूछते रहे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो आप हैं। मीडिया पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? अरे मीडिया तो बिक चुकी है, क्या भरोसा करें? एक दिन पहले करता था, पूछता है भारत, और इस गोदी मीडिया पे थूकता है भारत। सब दलाल है। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। दोस्तों आपको बता दें कि ये 3 मई को हर एक साल निकलती है और 3 मई को ही विश्व प्रेस की आज़ादी दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्ट्स विदाउट द्वारा नवनीत रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश से भी पीछे रह गया है। ये हैरान करने वाली बात है। दुनिया भर के अधिकतर देशों में प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों भारत में भी यही हाल है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। यह वह स्तंभ है जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलाकर त्रिस्तरीय व्यवस्था में उत्तरदायित्व को संतुलित और निश्चित करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को प्रेस स्वतंत्रता के मूल्य और दुनिया भर में पत्रकारों को उनके काम में आने वाली कठिनाइयों और उनके परिश्रम की सराहना करने के लिए मनाया जाता है। वहीं सरकार क्या गलती कर रही है, क्या सही कर रही है, इस पर सवाल उठाने वाले पत्रकार की सराहना की जाती है। दोस्तों इस रिपोर्ट्स के माध्यम से 2023 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत अपने रैंकिंग से लुढ़क गया है, पीछे चला गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 180 देशों में से 161 हो गई है। वहीं अगर बात करें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, तो इसकी तुलना में पाकिस्तान ने मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पिछले साल 157वीं रैंक पर थी, जिसमें सुधार के बाद अब पाकिस्तान को 150वें रैंक मिले हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का 150वां स्थान था, जो अब साल 2023 में फिसलकर 161वें स्थान पर आ गया है। दोस्तों प्रेस स्वतंत्रता के मामले में श्रीलंका ने भी काफ़ी सुधार किया है। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका ने भी पिछले साल उनका 146वें पायदान पर था, लेकिन इस बार 2023 में यह 135वें स्थान पर आ गया है। लेकिन चिंताजनक बात है कि भारत का प्रेस की आज़ादी की बात करें तो वो दिन प्रतिदिन नीचे की ओर जाते जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान से भी भारत कई अंक पीछे हैं। अफगानिस्तान 152वें स्थान पर है। भारत के बाद वाली रैंकिंग में बांग्लादेश 163वां नंबर पे है, तुर्की 165वां स्थान पर है, सऊदी अरब 117वां स्थान पर है। दोस्तों अगर बात करें सबसे अंतिम स्थान की, तो चीन और उत्तर कोरिया जो कि 179 और 180 स्थान पर हैं। दोस्तों प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का आधार 5 श्रेणियां हैं, जिनमें किसी देश के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था, कानूनी ढांचा, आर्थिक हालात, सामाजिक सांस्कृतिक मानक और पत्रकारों की सुरक्षा। पिछले साल केंद्र सरकार ने कहा था कि वह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सूचीबद्ध विचारों और देशों की रैंकिंग से सहमत नहीं है, क्योंकि वह एक विदेशी एजेंसियों द्वारा प्रकाशित किया जाता है। रिपोर्ट में कहा जाता है कि पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, राजनीतिक रूप से पक्षपात, ये सभी प्रदर्शित करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की आज़ादी खतरे में है। और साल 2014 में दक्षिणपंथी हिंदुत्व और उग्र राष्ट्रवाद के पैगंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ताहीन होने के बाद इसमें और गिरावट दर्ज की गई है और धीरे धीरे और होते जा रही है। दोस्तों लेकिन साल 2014 के बाद में मौलिक बदलाव आया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ताधारी पार्टी भाजपा और बड़े मीडिया घरानों के बीच के संबंधों को फिर से परिभाषित किया। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह है, जो अब पीएम मोदी के निजी मित्रों की सूची में शामिल है। समूह के 70 से अधिक मीडिया, जिन्हें कम से कम 80 करोड़ भारतीय फॉलो करते हैं। इसी तरह उद्योगपति गौतम अडानी, जो कि पीएम के काफ़ी करीबी हैं,
ने 2022 के अंत में एनडीटीवी चैनल का लिया, जिनसे मेनस्ट्रीम मीडिया की वैचारिक विविधता के अंत की ओर इशारा किया। पीएम मोदी ने भी बहुत पहले ही लेकर आलोचनात्मक रुख अपना लिया। वे पत्रकारों को समर्थन और अपने बीच रोड़ा मानते हैं। यही वजह है कि उनकी समर्थन मोदी की आलोचना करने वाले पत्रकार पर चौतरफा हमले करते हैं। क्या मीडिया सत्ता या कॉर्पोरेट हितों के बजाय जनता के हित में काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सभी जब वह धन के लिए सत्ता या कॉर्पोरेट स्रोतों के बजाय जनता पर निर्भर हो। इसका अर्थ है कि आपको खड़े होना पड़ेगा और खबरों को आज़ाद रखने के लिए थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपको जैसे भारत का स्थान धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इस पर आपके क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।